कहते हैं शांत मन ही खुशहाल जीवन की कुंजी होती है। इसीलिए कहा जाता है संसार की हलचल में भी शांत मन सबसे बड़ा वरदान है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस माया रूपी संसार में अपने मन को शांत कैसे करें। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगभग सभी इसकी तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह कहानी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमें बताती है कि मन की अशांति से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। हम सभी जीवन में कभी न कभी अशांति, तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस कहानी में बताई गई बातों का अनुसरण कर जीवन में शांति का अनुभव जरूर करेंगे। अगर आपका मन भी अशांत रहता है तो कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिए। कई साल पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जो पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था नरेन। नरेन अपने जीवन में बहुत परेशान रहता था। वह दिन रात किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल मची रहती थी। वह बहुत कोशिश करता था कि उसका मन शांत हो जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती थी। नरेन के मन की अशांति का कारण कई चीजें थीं। उसे अपने भविष्य की चिंता रहती, बीते समय की गलतियों का पश्चाताप और जीवन की अनिश्चितताओं का डर। उसकी बेचैनी इस हद तक बढ़ गई कि वह ठीक से सो नहीं पाता, ना ही किसी काम में उसका मन लगता। उसका चेहरा हमेशा उदास और चिंतित रहता था। उसकी माँ भी उसकी उदासी को देखकर चिंतित हो जाती। एक दिन उसकी माँ ने नरेन से कहा, बेटा, तुम्हें पास के एक मठ जाना चाहिए। मैंने सुना है वहां के गुरु बहुत ज्ञानी हैं और वे तुम्हारी इस समस्या का हल जरूर बताएंगे। नरेन ने सोचा कि माँ की बात मानना सही होगा, क्योंकि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन वह पास के पहाड़ी मठ की ओर चल पड़ा। वहां के प्रमुख गुरु शांतानंद के बारे में वह पहले भी बहुत कुछ सुन चुका था। ऐसा माना जाता था कि गुरु शांतानंद ने अपने जीवन में शांति का असली अर्थ समझा है और वह दूसरों को भी यह सिखाने में सक्षम है। नरेन जब मठ पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा था। चारों ओर पेड़ों की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और धीमी हवा का झोंका उसे अजीब सी शांति का एहसास दिला रही थी। मठ में भिक्षु ध्यान में लीन थे और उनके चेहरे पर असीम शांति थी। नरेन कुछ देर तो खड़ा रहकर उस मठ का नजारा देखता रहा। जैसे ही थोड़ी देर बाद जब गुरु ध्यान से बाहर आए और अपनी आंखें खोली तो नरेन ने गुरु शांतानंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, बोलो क्या बात है। नरेन ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। मैं शांति चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। गुरु शांतानंद ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मन की अशांति से बचने के कई मार्ग हैं और इन सब का मूल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में है। अगर तुम यहाँ कुछ दिन रहकर इन बातों को समझो और उनका पालन करो तो तुम भी अपने मन की शांति पा सकते हो। नरेन ने कहा, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। गुरु शांतानंद ने नरेन को बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जो अशांत मन को शांत करने के लिए उपयोगी थीं। उन्होंने नरेन को पहली बात सिखाई कि शांति बाहरी वस्तुओं या घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। गुरु ने सबसे पहले नरेन को ध्यान की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, ध्यान वह विधि है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी अपने भविष्य तो कभी अपनी पुरानी बातों को, और यही अशांति का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखने की कोशिश करते हैं। तुम यह समझने का प्रयास करो कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वभाव शांति है। गुरु ने नरेन को सिखाया कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य है मन को शांति में लाना। इसके लिए उन्होंने नरेन को विपश्यना ध्यान का तरीका बताया। विपश्यना का अर्थ है वास्तविकता को देखना जैसा वह है। इसमें व्यक्ति अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और शरीर और मन के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करता है। गुरु के द्वारा बताई गई तकनीकी से नरेन ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया।
पहले पहल उसके मन में ढेर सारे विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को केवल देखना और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने देना सीख गया। यह उसे बहुत कठिन लगा, पर गुरु ने उसे धैर्य रखने को कहा। दूसरी बात, गुरु ने नरेन को अनित्य के सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इस संसार की हर चीज अस्थायी है, खुशी, दुख, डर और यहाँ तक कि हमारी परेशानियां भी। अगर हम इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि सब कुछ बदलता रहता है, तो हम अपनी समस्याओं और चिंताओं पर कम ध्यान देंगे। नरेन ने इस सिद्धांत को गंभीरता से लिया। जब भी वह किसी बात को लेकर परेशान और चिंतित होता, तो वह खुद को याद दिलाता, यह भी बदल जाएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं उसे पहले जितनी परेशान नहीं कर रही, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुनिया की हर चीज अनित्य है, अर्थात अस्थायी है। तीसरी बात, गुरु शांतानंद ने कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हमारे अच्छे कर्म भविष्य में सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे और सही काम करोगे, तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। नरेन ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया और देखा कि इससे उसके मन में एक अद्भुत शांति आई। अब वह छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका ध्यान उसके कर्मों पर होना चाहिए, न कि उन चीजों पर जो उसके नियंत्रण में नहीं है। चौथी बात, गुरु ने नरेन को करुणा और मैत्री का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। दूसरों की मदद करना, उनके प्रति दया दिखाना और उनके लिए अच्छा सोचना हमारे मन को हल्का करता है। नरेन ने गुरु की इस बात को भी अपने जीवन में उतारा। वह अब लोगों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिशील हो गया था। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है, तो उसके अंदर भी एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। पांचवी बात, गुरु शांतानंद ने नरेन को बताया कि मन की शांति एक दिन में प्राप्त नहीं होती। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे और इन सिद्धांतों का पालन करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। नरेन ने इस बात को समझा और धैर्य पूर्वक ध्यान और अन्य अभ्यासों का अनुसरण किया। धीरे धीरे उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया। कुछ महीनों के बाद नरेन ने महसूस किया कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। उसके मन की अशांति अब लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह अब हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य पूर्वक कर सकता था। जब नरेन मठ से विदा लेने लगा, तो उसने गुरु शांतानंद से कहा, गुरुजी, आपने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं समझ गया हूं कि शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। आपके सिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए मैं हमेशा शांति में रहूंगा। गुरु शांतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। मैंने केवल तुम्हें मार्ग दिखाया, लेकिन असली काम तुम्हें खुद करना होता है। ध्यान रखना कि यह एक निरंतर यात्रा है। हमेशा अभ्यास करते रहो और धैर्य रखो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की अशांति से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। ध्यान, अनित्य का ज्ञान, कर्म का सिद्धांत, करुणा और मैत्री का अभ्यास और धैर्य के साथ निरंतरता, इन सभी का समन्वय हमारे जीवन में शांति लाता है। नरेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन को सही दिशा में ले जाते हैं,